मैं ईश्वर को नहीं मानता, मैं 21वीं सदी में जी रहा हूं। अरे एब्सोल्युटली नहीं मानना चाहिए। तुम जैसे पढ़े लिखे लोग अब कुछ तो नया करेंगे ही, तो बिल्कुल नया करो। भोजन मुंह से करने की बजाय नाक से खाना शुरू करो, नया होगा। नहीं क्यों हंस क्यों रहो, करो ना, करके दिखाओ। भाई सतयुग में भी मुंह से ही खाते थे और तुम भी मुंह से खा रहे हो, क्या गजब की बात है, बड़े बेशर्म हो। 21वीं सदी में रह रहे हो, कुछ तो नया करो, कहीं और से खाओ। मुंह छोड़ के कहीं से भी खाओ, बोलो। नाक से खा लो, कान से खा लो, आंख से खा लो, माथे को फोड़ के थोड़ा डाल लो, और यह भी संभव ना हो तो पेट चीरो फिर डाल लो और सी लो, और नया हो जाएगा। खाएगा मुंह से, देखेगा आंखों से, बोलेगा मुंह से, सुनेगा कानों से, वही करेगा जो सतयुग में हो रहा था, जो त्रेता में हो रहा था, जो द्वापर युग में हो रहा था, वही कलयुग में भी कर रहा है, वही 21वीं सदी में भी कर रहा है। लेकिन भजन नहीं करेगा। क्यों? बोले 21वीं सदी में है, नया करेंगे। समझदार नहीं बनेगा। क्यों? बोले 21वीं सदी में है, नया करेंगे। पूरे कपड़े पहनने में शर्म आएगी, फटी जींस पहनेगा। क्यों? बोले 21वीं सदी में है। बेशर्म कहीं के, 21वीं सदी में नहीं है, तू अपने कर्म से गिरा हुआ है, ये कर्म गिरा हुआ है। 21वीं सदी में नया आके से नंगे होने को नहीं कहते, बदतमीज होने को 21वीं सदी नहीं कहते। पागलपन सवार हो जाए उसी को 21वीं सदी नहीं कहते। सारे गलत कर्म करोगे 21वीं सदी का नाम लेके। किसने कहा, कहां लिखा है कि 21वीं सदी में जितने भी गलत काम है सबका डालो, शादी से पहले घूमो? किसने कहा, कहां लिखा है? अपने पापों को, अपने गुनाहों को, अपने बुरे आचरणों को, अपनी बुरी आदतों को 21वीं सदी का नाम देने से पहले हमें 100 बार सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। हम कहते हैं पुरानी चीजों को बदलो, जाके लड़ जाओ सूरज से, आज भी पूरब से ही आता है, बदलो उसे। चंद्रमा रात में ही आता है, बदलो उसे। धरती पे टिके हुए हो, बदलो इसे, करो कुछ नया। पानी में जाके रह जाओ, वहीं घर बना लो समुद्र में, कोई देखेगा भी नहीं। कैसे भी रहो, कैसे भी खाओ, कुछ भी करो, कोई नहीं देखेगा। छुप जाओ समुद्र में जाके, कर लो नया। कमाल करते हो साहब। अच्छाई के नाम पे 21वीं सदी पे बदलाव चाहिए और बुराई के नाम पे जो चाहे सो करो, ये गलत बात है। मैं युवाओं तुम पे गुस्सा नहीं कर रहा हूं, मेरे भाई बहन मैं तुमसे बुरा नहीं मानता, पर मेरे युवा सनातनी जब भटकते हैं, मेरा कोई सनातनी का कष्ट होता है तो वो मेरे यहां चुभती है। मुझे कोई और कुछ भी करे, आई डोंट माइंड, इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो चाहे जो करे। लेकिन जब सनातनी के साथ कुछ गलत होता है तो साहब यहां चुभती है, यहां, और लगता है कि मेरा अपना भटक रहा है। तब कभी कभी बोलने का मन करता है, तब कभी कभी आपको कुछ कथाएं सुनाने का मन करता है। अगर आप सबको मेरी बातों में कुछ दिखता हो तो प्लीज इन चीजों को अपने जीवन में उतारो। मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है। तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, ये तुम्हारी खुशनसीबी होगी। हर घर को अच्छे बच्चे मिलेंगे, उस घर की खुशनसीबी होगी। हर घर में संस्कारी बच्चे होंगे, वो परिवार खुशनसीब होगा। तो यही तो हमारा सनातन चाहता है, यही तो हम चाहते हैं, यही भगवान चाहते हैं। कौन माँ बाप है जो चाहता हो कि मेरी बेटी कुछ भी पहन के घूमे? कौन चाहेगा माँ बाप जो मेरा बेटा फटी हुई कपड़े पहन के सड़क पे अपने टी शर्ट उतार के जो बनियान में घूमता फिरे? कौन माँ बाप चाहेगा? इसी को 21वीं सदी का नाम देते हो। तुम तो 21वीं सदी को बदनाम कर रहे हो। जब इतिहास में 21वीं सदी का नाम लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि 21वीं सदी के लोग सबसे ज्यादा जो है सो मतलब जैसे भी थे, आप लिख लेना कुछ भी। आप अच्छे हो, अच्छे आपका मूलतः सो। भगवान क्या कहते हैं? भगवान ने क्या कहा?
सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोय भाए। भगवान ने कहा है संसार में सब मुझे प्रिय लगते हैं, जितने भी जड़ चेतन हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, पशु पक्षी हैं वो सब मुझे प्रिय हैं, वृक्ष हैं वो मुझे प्रिय हैं, पहाड़ हैं वो मुझे प्रिय हैं, नदियां हैं वो मुझे प्रिय, ये सब प्रिय हैं मुझे। क्यों? क्योंकि सब मम उपजाए, ये सब मेरे उपजाए हुए, मेरे बनाए हुए हैं। पर भगवान ने आखिरी में एक बात कही, सबते अधिक मनुज मोय भाई, सबसे ज्यादा प्रिय लगने वाले मेरे को मनुष्य हैं जो दो पैरों पे चलते हैं, जो दो आंखों से देखते हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। अब मनुष्य क्यों प्रिय है? बोलिए, मनुष्य में वो क्षमता है कि अगर थोड़ा भी समझदारी से काम ले, थोड़ा भी, ज्यादा नहीं, वो डायरेक्ट मुझ तक पहुंच सकता है और कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकता। अकेला मनुष्य ही एक ऐसा है जो मुझ तक पहुंच सकता है, अगर ये अपने ज्ञान का, विचार का, वाणी का सदुपयोग कर ले, थोड़ा सा प्रयोग कर ले। बोलो राधे राधे। और जोर से बोलिए, धीरे नहीं, और जोर से। बात समझ में आ गई कि नहीं? आ गई? अच्छा बताओ, भगवान, जाओ जाओ, बहुत जल्दी आ गए, जल्दी बैठ जाओ, जाओ, बहुत टाइम पे आ गए हो ना तुम। माता जी वहां बैठो जहां वो सब जा रहे हैं। हाँ। और भैया, ओ भाई साहब, ये रास्ता बंद कर देना, अब ना आए कोई यहां से, ना तो मेरो ज्ञान कहूं और चले जाए, इसको बंद कर दो। कितने बज रहे हैं? 2:30। बैठेंगे कहां? सबसे आगे। वाह, दिल्ली वाले इनकी अप्रोच ऊपर तक है, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में किसी को कहीं धाक जमानी हो तो वो एक ही बात कहता है, हमारी अप्रोच दिल्ली तक है। अब हम बैठे ही दिल्ली में, अब यहां से अप्रोच कहां ले जाएं? हम तो ये भी नहीं कह सकते हमारी अप्रोच दिल्ली तक है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, और जोर से। तो मनुष्य की अप्रोच मुझ तक हो सकती है, मनुष्य मुझ तक पहुंच सकता है, इसलिए ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। कितनी अच्छी बात भगवान ने कही, कितनी प्यारी बात भगवान ने कही। पर दुर्भाग्य है, इस भगवान के रहस्य को, बात को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। किशोरी जी ने पूछा, आप इतने चिंतित क्यों हो? तो श्री कृष्ण कहते हैं, संसार के लोगों को मैंने मनुष्य बनाकर भेजा है, कलयुगी लोगों को मनुष्य, लेकिन बुरे कर्म कर करके, बुरी वाणी बोल बोल के, बुरा दृश्य देख देख के, बुरे शब्द सुन सुन के, अपने ही कर्मों से दुखी होकर ये नाना प्रकार की योनियों में भटक रहे हैं और कष्ट पा रहे हैं। जब ये गलत रास्तों पे जाते हैं तो उनका रिजल्ट भी गलत ही है। जो ये कर्म करेंगे उसका फल मुझे देना पड़ेगा, और मुझे वो जजमेंट देना ही है, उसमें मैं चेंज नहीं कर सकता। लेकिन जब इन्हें मैं उस जजमेंट के शिकार करना ही पड़ेगा ना, जब ये नरकों में जाएंगे और अन्य कोई वृक्ष बन जाएगा अगले जन्म में, जड़ बन गया। बोलो, एक एक वृक्ष को देखो, पीपल के वृक्ष को देखो, बड़ के वृक्ष को देखो, कितने कितने सालों रह जाते हैं वो, कितने सालों रह ही जाते हैं। फिर मच्छर बना दिया, मक्खी बना दिया, मछली बना दिया। कितने प्रकार की मछलियां होती हैं? जवाब दो, जानते भी हो मछली कितने प्रकार की होती हैं? पढ़े लिखे बच्चे बताएंगे, ये जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं। हाँ भाई बताओ, कितने प्रकार की मछली होती हैं? अब एक एक मछली बनाकर भेजेंगे तो कितने सालों निकल जाएंगे। अभी तो मनुष्य योनि में हो, फिर सिर्फ अकेले मछली थोड़ी बनाएंगे, न जाने क्या क्या बना डालेंगे वो कहते मैंने इन्हें मनुष्य बनाकर भेजा है। अगर इस योनि में भी इन्होंने
इस बात को नहीं समझा तो गलत रास्तों पे चल चल के गलत योनियों में जाएंगे, दुख पाएंगे और दुख पा रहे हैं। और यही मेरे दुख का, मेरे कष्ट का, मेरी चिंता का कारण है। जैसे हमारे माता पिता हमारे भले के बारे में सोचते हैं, जैसे हमारे सीनियर्स, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, सबसे बड़े ग्रैंड पेरेंट्स तो ठाकुर जी ही हमारे, उन्हीं से तो आई है दुनिया, उन्हीं की नाभि से कमल, कमल में से ब्रह्मा हुए हैं, हम सब उन्हीं की संतान हैं, हम सब उन्हीं के हैं। तो उनको तो तकलीफ ज्यादा होगी। श्री किशोरी जी सोचती हैं, पूछती हैं आप क्या सोच रहे हो इनके बारे में, अब इनका क्या होगा, इनको सही मार्ग क्या दिखाया जाए। बोले मैं सोच रहा हूं कि कोई कथाकार जाए और हमारी लीलाओं का गान करे। माता जी जब ये हमारी कथाओं को सुनेंगे तो इन्हें सत्य और असत्य का बोध होगा, पाप और पुण्य का बोध होगा, धर्म और अधर्म का बोध होगा। जितने भी लोग यहां बैठे हैं कल जरूर आना, और जिन लोगों का संग करके आप पापी बने हो उनको भी लाना। निश्चित कोई तो वो व्यक्ति है जिसने हमें गलत बातें सुनाई हैं, गलत बातें दिखाई हैं, गलत बातें बताई हैं, जिनके कारण हम उस रास्ते पे निकल पड़े, उनको जरूर लाना। और कल मैं प्रयास करूंगा नरकों का वर्णन करूं। आप कहते हो मैं धर्म को नहीं मानता, पहले धर्म को जान लो फिर मत मानना। पहले जानो तो, बिना जाने ही कह देना कि मैं नहीं मानता, ये मूर्खता है। आप अपने आप को मूर्ख मत बनाओ। पहला प्रयास ये करो कि अपने धर्म को जानो, और जब जान लोगे तो मानने में ज्यादा आनंद आएगा। तो कल जरूर आना, और कल मैं नरकों का वर्णन करूंगा। कल मेरा प्रयास होगा कि मैं नरकों का वर्णन करूं जो भागवत में है, और उन नरकों के वर्णन में बताया गया है कौन सा बुरा कर्म करने से कौन सा व्यक्ति कौन से नरक में जाता है। और मुझे लगता है दिल्ली वालों को तो जरूर सुननी चाहिए वो कथा। मैंने कुछ ज्यादा नहीं कहा है, कहूंगा तो कल, अगर तुम में हिम्मत हो सुनने की तो आना, और अकेले मत आना, उनको जरूर लाना जिन्होंने तुम्हें ऐसा बनाया है। लाओगे, ला सकोगे, और क्या वो आएंगे भी? सोचो, ऐसी जगह आने से उनका सीना फटेगा। हम नहीं मानते, तेरे बाप का राजा नहीं मानेगा तो क्या वहां बदल देगा तू? तेरे मानने न मानने से वहां फर्क पड़ेगा? बड़े गर्व से, बड़े एटीट्यूड में कहा हम नहीं मानते इन सब बातों को। मत मान। कोई ये कहे कि आग जलाती है, मैं इस बात को नहीं मानता, मत मान, हाथ दे के देख ले। Rules made by the society we can be wrong, but rules made by the God can never be wrong, my dear, can never be wrong. जो भगवान ने रूल्स क्रिएट किए हैं उन्हें न कोई बदल सकता और न वो रॉन्ग होते हैं। वो थे, सतयुग में भी थे, त्रेता युग में भी थे, द्वापर युग में भी थे, और आज कलयुग में भी है, और आगे भी रहेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी तब तक वो रूल्स रहेंगे। तो बोले कोई हमारे कथाओं का गान करने वाला वहां जाए, हमारी कथाओं का गान करे। जब वो हमारी कथाओं का गान करेगा तो लोग उस कथा को सुनेंगे तो धर्म और अधर्म का पता लग सकेगा। हम ईश्वर तक कैसे पहुंच सकते हैं? किसी को भक्ति ज्ञान, किसी को ज्ञान यज्ञ प्राप्त होगा, किसी को ज्ञान योग, किसी को भक्ति योग, किसी को वैराग्य त्याग के संदर्भ में पता चलेगा। तो अनेक अनेक रास्तों से वो मुझ तक पहुंच सकेंगे। कौन जाएगा?
बोले हमको तो लगता है ये जो आपके सुख हैं ये जाएं और हमारी कथाओं का गायन करें। आपके सुख। सर्वेश्वरी राधा रानी ने सुख से कहा कि तुम जाओ और हमारी लीलाओं का, हमारी कथाओं का गान करो, इन्हें बताओ, इन्हें सुनाओ। जब ये हमारी कथाओं को सुनेंगे तो निश्चित कथाओं को सुन सुनकर इनका चित्त परिवर्तित होगा। अरे जब तुम्हारा चित्त नकली फिल्मों की कहानियों को देख देख के बदल जाता है तो ये भगवान की रियल कहानी है, रियल कथा है, इनको देख के क्यों नहीं बदलेगा। हम तो जब 26 साल पहले करते थे कथा तब भी आप लोग उतना ही आनंद लेते थे और आज 26 साल बाद भी कर रहे हैं तब भी आपको उतना ही आनंद आ रहा है। हाउ इज इट पॉसिबल? कोई भी कितनी भी फेवरेट फिल्म उठा लो, 4 बार के बाद तुम देख के दिखाओ उसे, और आजकल की तो एक बार में भी इंटरेस्ट लेस हो जाती है। वही एक गाना, वही एक छोरी, वही एक छोरा, पीछे भाग रहे हैं, कभी पेड़ के पीछे भाग रहे हैं, कभी ट्रेन पे भाग रहे हैं। ऐसा ऐसा नाटक करते जो कभी हो ही नहीं सकता। ट्रेन आगे आगे, छोरा पीछे पीछे भाग रहा है, ही छोरी वहां में बंद पड़ी है, वह बचावे भाग रहे। बापू तो बचा के दिखा दे ट्रेन में थे, झूठ बोल लो है। ला हम चलवा रहे हैं मथुरा स्टेशन से, ट्रेन है, तू भाग के पकड़ के दिखा हमें। पापी कहूं को बालक ने बेकार हो नेक नेक से ने। ये बालक बहक जाते हैं अभी उस उम्र में, इनको लगता होगा हाँ यहीं से मिलती है, ट्रेन में से मिलेगी प्रेमिका। जा में तो ले जा, 5-7 बैठी हैं, जा में ते काज जहर दे देंगी, जहर दे के मार देंगी। तो है बात करे फालतू की करे बात, हमने सवेरे शाम उठ के ये कई काम बस। कोई भी फिल्म उठा के देख लो, 2 बार के बाद वो बेकार हो जाती है। ये ठाकुर जी की कथा ऐसी तब से लेके आज तक। यहां ऐसे लोग बैठे हैं जो पहले भी सुनते थे और आज भी सुन रहे हैं, और आज भी आनंद लेके सुन रहे हैं, इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? और आप अपने मन को आदत लगा लीजिए, गारंटी है इस कथा को सुने बिना आपका मन नहीं लगेगा। मैं गारंटी देता हूं आपको।